वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, डाउनलोड कर दिया होगा ऐप आपने। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आखिर तक सुनिए। हम क्या बात कर रहे हैं कि आप अपने 9 to 5 जॉब से अगर वो आपको बोरिंग लगता है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं चलो काम तो इंटरेस्टिंग है पर लगातार वही 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 काम करके अब मजा नहीं आ रहा। देखो, हर एक काम का एक सेचुरेशन होता है, तो कभी कभी हमको लगता है हम चीजें और जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस चीज से छुट्टी मिले एक लंबी तो शायद मैं कुछ नया कर पाऊं। मैं जब जॉब में था, मेरा करियर शुरू हुआ एसआर स्टील से मैकेनिकल इंजीनियर की तरह, और मैं जब वहां पहुंचा तो 3 से 6 महीने में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ जिंदगी भर हिलने वाला नहीं हूँ। मुझे पैसा बहुत अच्छा मिल रहा था और जिस तरह का वहां का पूरा ऑफिस सेटअप और सब कुछ था तो मजा ही आ गया था। हर चीज में नई नई एक्सपीरियंस कर रहा था उस वक्त। लेकिन धीरे 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 चीजें रिपीटेटिव होने लगी, सब चीजें दोहराई जाने लगी। और फिर क्या देखा मैंने अपनी लाइफ में कि मैं उधर से आता था शाम को और मुझे लगता था कि अब रात किसी तरह गुजार के सुबह फिर मुझे जॉब पे जाना है, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो। और जब आप ऑफिस में डेली जाते हो और वहीं की जिंदगी से परिचित होते हो तो फिर वहीं की ऑफिस पॉलिटिक्स की बातें करने लगते हो। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार 8-9 घंटे तो मैं वहां काम करता हूँ, 2 घंटे कम्यूट करने में लगते हैं, आने जाने में, फैक्ट्री की बस में, और उसके बाद में 5 घंटे की नौकरी और कर ले रहे हैं हम, क्योंकि हम ऑफिस की बातें या गॉसिप में ही लगे पड़े हैं। तो हर रात मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नया करना है, अपना खुद का कुछ करना है। कभी कभी तो आप सच में वो चाहते नहीं हो तो भी एक ट्रेंड होता है, आजकल तो वो ट्रेंड बहुत ज्यादा है। आज तो ये देखने में आता है कि लोग हो सकता है ऐसा जॉब कर रहे हो जो उनको पूरी संतुष्टि भी दे रहा है, ऐसा जॉब कर रहे हैं जिनमें उनको ग्रोथ भी मिल रही है, और 9 to 5 जॉब उनको एक स्ट्रक्चर दे रहा है, लाइफ में खुशी भी दे रहा है। तो जरूरी नहीं कि सबके लिए 9 to 5 कोई गाली बन जाए। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं कि या तो आप अपने काम को पसंद करने लग जाइए, इस तरीके से कीजिए, या फिर अगर आप पसंद नहीं कर पा रहे, आपने बहुत कोशिश कर ली है, तो उसको उससे बाहर निकलने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। और हाउ टू गेट रीड ऑफ योर 9 to 5 बोरिंग जॉब विद इन 10 मिनट्स लंच ब्रेक। आपका जो लंच ब्रेक होता है ना, हाफ एन आवर का, उसके 10 मिनट आप लंच लेंगे, उसके आगे पीछे 10 मिनट में आप अपनी जिंदगी से बाहर निकलने की सुरंग खोद सकते हैं दोस्तों। तो वो सुरंग कैसे खोदनी है? स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का काम हमने अंदाजा लगा रखा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं अभी आपको कह रहा हूं एक सिंपल सा तरीका। आप गूगल सर्च कीजिए निफ्टी 100 मंथली लूजर, कीजिए आप निफ्टी 100 मंथली लूजर, और मुझे बताइए मंथली लूजर कौन सा स्टॉक है। निफ्टी 100 मंथली लूजर में जो स्टॉक आपके सामने आ गया। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें एक खास बात है कि ये निफ्टी की 100 खास कंपनीज, इंडिया की जो टॉप मोस्ट 100 कंपनीज है, इसका मतलब इनकी क्वालिटी तो टॉप 100 वाली है। उसमें से भी हमने देखा कि महीने में गिरा हुआ शेयर कौन है जिसकी प्राइस पहले से करेक्ट हो चुकी है। अब जब करेक्ट हो गई है तो अब डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको देख के बताता हूं। निफ्टी 100 मंथली लूजर में यहां हमको दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 83-84 रुपीज का शेयर है, या फिर दूसरे नंबर पे दिख रहा है इंडसइंड बैंक। एक पीएसयू बैंक है, सरकारी बैंक है, दूसरी प्राइवेट बैंक है, और तीसरा आपको दिख रहा है हिंदुस्तान जिंक। ये मेटल कंपनी है। तो जब आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे ना, तो कभी कभी हम इसी बात से डरते रहते हैं कि यार मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अरे तो किसको कुछ मालूम था? मुझे कुछ मालूम था क्या? आप आके खड़े रहो, धीरे धीरे चीजें जानते जाओ और मालूम होता चला जाएगा कौन से पैसे लग रहे हैं, कौन सा रिस्क लेना है, कौन सा बैंक से लोन उठाना है आपको। नौकरी छोड़ने की तो बात हो नहीं रही ना। मेरी जिंदगी में अभी पैसा दूसरा आ जाए, दूसरा करियर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन एक उम्मीद आ जाने से कितनी खुशी मिलती है पता है क्या आपको? ट्राई करके देखो। तो यहां पे मुझे दिखा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक या हिंद जिंक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कोई एक स्टॉक चुन लिया मैंने, जैसे इंडसइंड बैंक चुन लिया, उसके जाके चार्ट देखा, पता लगा कि वो तो 1000 रुपए का शेयर था, घट के वो 880-870 हो गया था, अभी 900 रुपए पे खड़ा है। ऐसे करके मैं वहां पे देख रहा हूं। तो मैंने एक अच्छी कंपनी को एक सही लेवल पे देखना शुरू किया। और अब क्या करते हैं आप आपने सोच लिया कि एक डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। अब लोग घबराते, सर मुझे तो नहीं मालूम कहाँ खुलवाना है। अरे हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप स्टॉक्स का लिंक होगा, अगर आप चाहें तो। नहीं तो आपकी फैमिली में किसी का भी कोई डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट हो, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए।
यहाँ अभी हमको आपको कुछ भी बेचना नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे की जाती है किसी चीज की। तो अभी जैसे आप बाजार में गए और आपने देखा वहां 2000 कंपनीज है। अब 2000 कंपनीज देख के हम वहां पागल हो जाते हैं कि अरे अरे इतना सारा मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किसी एक चीज को पकड़ो और उसमें धीरे धीरे अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। तो क्या किया आपने, ये सपोज आपके पास 5,000 रुपया या 2,000 रुपया आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रखा है। सोच रहे हैं वर्किंग कैपिटल कितनी, 2,000 या 5,000, इतने का तो पेट्रोल खर्च हो जाता है महीने में। एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस शुरू हो रहा है उतने में। अब आप वहां पे देख रहे हैं आपके 2,000 रुपये आपके अकाउंट में, तो आप कितना 10 शेयर ले सकते हैं इंडसइंड बैंक के, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्जिन मिलता है। मार्जिन मिलता है मतलब जिसके 2,000 रुपये वो 8,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकता है। तो अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा लेने गया 84 रुपीज वाला, तो 100 शेयर भी खरीद सकते हैं 8,000 रुपए के। 100 नहीं तो 80 शेयर खरीद लेना, 80 शेयर आपने खरीद लिए। 50 शेयर खरीद लेना अगर आपको रिस्क लगता है, और नहीं तो 10-10 शेयर आपने खरीदे और छोड़े। एक दिन किया, फिर उसकी चाल को देखा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। दूसरे दिन किया, एक ही क्वांटिटी पे आप उसके बिहेवियर को बस देखते रहते हैं। कभी आपको पैसा मिलता है, कभी आपको पैसा लगता है, लेकिन आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्विमिंग पूल में 2 फीट के पानी में तैर रहे हैं, तो डूबना तो है ही नहीं। क्योंकि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के टॉप लूजर में जो महीने भर से गिरा था, अब वो तेजी से नहीं गिरेगा। हाँ, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, इसके चांसेस दोस्तों। वहां मैंने आपको काम करने के लिए कहा, और आप उसका चार्ट देखने लगेंगे। अब आप उसके पेज पे जाएंगे, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि उसके फाइनेंशियल्स क्या है। आपको लगेगा क्या है ये फाइनेंशियल्स वगैरह। फिर फाइनेंशियल्स में आपको कहीं दिखेगा कि ये एनपी लिखा है, ये पीएस लिखा है, बुक वैल्यू लिखा है। अब जब सवाल खड़ा होगा तो फिर आप जवाब ढूंढोगे, और जवाब देने के लिए कौन है? या तो आप हमारे चैनल पे फ्री वीडियो देखेंगे, या नहीं आ रहा समझ में, इससे ज्यादा इंटेलिजेंस आपके पास है तो गूगल पे लिख देंगे व्हाट इज एनपी इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज बुक वैल्यू इन स्टॉक मार्केट, है ना। और वो आप करते चले जाएंगे। धीरे 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 मार्केट पे आपकी पूरी पकड़ आने लग जाती है दोस्तों। और वहां से सबसे पहले क्या होगा, डर खत्म होना। डर खत्म होने के बाद में एक फेमिलियरिटी आना शुरू होती है ना। जैसे आप किसी नए शहर में जाते हैं, आप किसी नई कॉलोनी में रहने जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हर आदमी आपको घूर रहा है और आपसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाह रहा। और आप सोचो कि आज के दिन ही बात करके और शाम को इनको डिनर पे बुला लूं या इनके यहाँ चला जाऊं, चाय पी लूं, वो नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है। तो आप जब गुजरते हैं रास्तों से, धीरे धीरे लोग आपको देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, फिर फेमिलियर होने लगते हैं, और फिर आपको लगता है कि अरे धीरे धीरे कब कुछ लोग आपके दोस्त बन गए, और कुछ तो जिगरी दोस्त जैसे होने लगे हैं। वही तो होता है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, वहां पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। पहले इंट्राडे कर लीजिए, क्योंकि आपको शेयर रखने में तकलीफ होती कई बार। आपको ऐसा लगता है कि नहीं कल रातों रात कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि हम उन कहानियों से ज्यादा घबराए हुए हैं जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अब जिंदगी बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोई एक कदम चलना शुरू करना। एक एक कदम रोज चलेंगे ना, तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। तो फिर आपने CNBC TV 18, CNBC आवाज, जी बिजनेस जैसे टीवी न्यूज चैनल, उनको देखना शुरू किया। शुरू शुरू में उसकी हर टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई और मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब आपने देखा तो आपके दिमाग में शब्द आया। फिर वो शब्द आया तो आपने अपने दोस्तों में जाके, ऑफिस में कलीग्स के साथ बात की, और उनके सामने कुछ बोला, उसमें से किसी को कुछ पता था। फिर धीरे 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 आपके पूरे ग्रुप को एक डायरेक्शन मिलने लगता है। घर में कोई आपके साथ में अगर इसी चीज को थोड़ा बहुत जानने समझने लग जाए, तो फिर एक अलग ही माहौल बन सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फैमिली साथ में क्या क्या टाइम पास नहीं कर रही। देखिए, अगली बार अगर मुझे काम करना पड़ा तो मुझे इस बात पे काम करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया से जिंदगी में या एक इंसान की पर्सनालिटी में जो डिस्टरबेंस आ रहा है उसके खिलाफ सचमुच काम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी बिखर चुकी है। अटेंशन स्पान खत्म हो चुका है, फोकस कुछ नहीं है। हम जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते। और ये घबराहट, ये भटकाव कहां से आ रहा है? क्योंकि
चारों तरफ से सूचनाएं आपके ऊपर बरस रही है और आपको यहाँ 100 रास्ते दिख रहे हैं, किस पे चलूं, इस पे चलूं, उस पे चलूं, इस पे चलूं, उस पे चलूं, और सोचते सोचते ही थक गए, बैठ गए। अब सोच रहे कहीं नहीं जा सकते। तो दोस्तों शुरुआत कीजिए आपके 10 मिनट के लंच ब्रेक में। अब आप सोचेंगे सर 10 मिनट के लंच ब्रेक में अगर हम शुरुआत करेंगे, और बाजार तो ऊंचा नीचा होता रहता है। भाई बाजार ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं। आपका सिंपल सा क्वेश्चन क्या था कि 3 शेयर जो आप देख रहे हैं, बैंक बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान जिंक, इन पे आपने नजर रखने लगे और आपको दिखा कि ये आज प्लस में है। इसका हाई के करीब चल रहा है प्राइस। कौन सा प्राइस? करेंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस, सीएमपी या एलटीपी। आपको वो दिखा और आपने क्या किया, 50 शेयर लिए और उसमें 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। तो आपका टोटल रिस्क कितना है? 25 रुपया। अब मैं आपसे ये कह देता हूं कि आने वाले पूरे महीने के 22 दिनों तक, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि 22 दिनों तक आप एक स्टॉक चुनेंगे, एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 1% का और छोड़ देंगे। अब इंट्राडे में अगर आपने वो शेयर ले रखे हैं, इंट्राडे में लेंगे, अगर मार्जिन में आप ले रहे हैं ना कि आपके पास 2000 है और आप 6000 या 8000 के शेयर ले रहे हैं, तो इंट्राडे में ही ले पाएंगे। नहीं तो सिस्टम आपको मना कर देगा कि डिलीवरी में अगर लेना है तो 2000 रुपए आपके पास है, 2000 रुपए तक के शेयर मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर आपने इंट्राडे में ज्यादा के शेयर लिए तो वो 3-10 तक अपने आप बिक जाएंगे। इसको बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ होना। आपकी पोजीशन जो 50 शेयर खरीद रखे थे, वो 50 शेयर अगर फायदे में होंगे तो फायदे में बिक जाएंगे और प्रॉफिट आपके खाते में आ जाएगा। अगर वो नुकसान में है तो लॉस में बिक जाएंगे और जो लॉस है वो आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 2000 रुपए थे और उसमें से समझो 25 रुपीज का लॉस हो गया, बाकी ब्रोकरेज टैक्स काट के 30 रुपए का लॉस हो गया, 30 रुपीज, तो 2000 में से अगले दिन आपको अपना क्रेडिट कितना दिखेगा? 1970, 30 रुपीज लेस हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इतना सिंपल है सब कुछ, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमको नहीं पता कि हम यहां से लेके वो 1000 सीढ़ी के बाद कौन सी बाधा आएगी उसकी बात सोचते हैं। दिमाग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि मैं पहले तो वो सवाल करूं कि मैंने अकाउंट खोला और अभी मैं किसी स्टॉक को देखने लगा हूं और उस एक स्टॉक को देखते देखते मुझे कुछ बात समझ में आने लगी कि मार्केट में चीजें ऐसे बिहेव करती है, स्टॉक्स ऐसे बिहेव करते हैं, उनको खरीदते ऐसे हैं, बेचते ऐसे हैं। आज खरीदने गया, मुझसे गलती से ज्यादा क्वांटिटी की खरीद हो गई, मैं स्टॉप लॉस लगाने गया, स्टॉप लॉस गलत लग गया या नहीं लगा, मुझे लगा कि स्टॉप लॉस लग गया था। मुझे पता लगेगा कि मार्केट ऑर्डर पे शेयर कैसे खरीदते हैं। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर किसको बोलते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं बैंक ऑफ बड़ौदा 84 रुपीज में खरीदना है, तो इसका मतलब मैंने प्राइस डिफाइन कर दी कि 84 के नीचे नीचे ही खरीदना है, 84.1 भी हो जाए तो नहीं खरीदेंगे। तो इसमें प्राइस डिफाइन की, इसको बोलते हैं लिमिट प्राइस ऑर्डर। और अगर मैंने वहां पे जीरो या मार्केट डाल दिया, इसका मतलब वो जो प्राइस पे हो, 83.8 हो तो उस पे बाइंग हो जाएगी, 84 पे हो तो उस पे हो जाएगी, 85 हो तो उस पे हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, कभी भी बड़ी क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर में मत खरीदना। अभी तो खैर बड़ी क्वांटिटी में आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रिंसिपल क्या है? अगर डर लगता है तो डर के काम करो ना। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि डरो मत, डरिए। तो डर लगता है, डर के काम करो, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करो। आपको हमेशा से पता है कि भाई मैंने 30 रुपए का रिस्क लिया, 30 रुपीज का या 50 रुपीज का। अब 50 रुपीज 22 दिन तक मैंने 50 रुपीज दे दिए, वो अल्टीमेट लॉस गिन के रख लो। 22 डेज 50 रुपीज, टोटल नुकसान 1100 रुपया। क्यों आपकी रूह कांपती है? अब मैं ये आपको लिख के दे रहा हूं कि 22 दिन में से 22 दिन जो माइनस होके दिखाएगा उसको मैं इनाम दूंगा 1000 रुपया। बताइए क्या आप हैं? मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट होके भी हर दिन प्लस नहीं हो सकता, और कितना भी बड़ा एक्सपर्ट होके मैं हर दिन माइनस नहीं हो सकता अपनी मर्जी से। इसलिए जब आप 22 दिन बाद देखेंगे ना, तो ये जो आपका डिसिप्लिन है कि 10 मिनट के लंच ब्रेक में आप जो एक ट्रेड करते थे, वो धीरे धीरे आपको आजाद कर देगा। फिर आप कहेंगे कि सर फिर क्या जॉब छोड़ देंगे? जॉब छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब फल पक जाएगा ना, टूट के अपने आप गिर जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये होगा कि आपको बिजनेस की स्कॉलरशिप मिल रही। जॉब क्या है? आपकी सैलरी क्या है? आपके बिजनेस की स्कॉलरशिप है। आप सोचो, जिन लोगों के घर नहीं चलते, कहीं बीवी थोड़ा बहुत आधा घर का खर्चा लाती थी, वो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। आप जोश टॉक सुनो, आप टेड टॉक सुनो, आप जाके रश्मि बंसल की बुक्स पढ़िए, आपको पता लगेगा कि लोगों ने कैसे जीरो से 5000 करोड़ का ग्रुप खड़ा किया।
उनके अंदर वो आग थी। और हमको जब सैलरी मिलने लगी तो सैलरी में हमारी इतनी ताकत नहीं कि जो 50,000 रुपए, 30,000 रुपए या 15,000 रुपए आपको मिल रहे हैं उसमें से 5,000 रुपए मैं किसी नए सुरंग को खोदने के लिए, एक नए रास्ते की तैयारी के लिए लगा दूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग बात क्या करते हैं, वो दूसरा काम शुरू नहीं करना चाहते। कभी कभी हम अपने आप को बहुत धोखा देना चाहते हैं। हमारे पास इंक्वायरी आती है, कई बार लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सर मैं अपना जॉब बिल्कुल पसंद नहीं हो, बॉस वॉस के साथ बनती नहीं, मुझे जॉब छोड़ना है, स्टॉक मार्केट सर सिखा दो, इसमें बस जॉब पसंद नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई स्टॉक मार्केट ज्वाइन करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जॉब छोड़ना है? क्योंकि जॉब छोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को बहाना बना के आ जाएंगे और मन इसमें भी नहीं लगता है। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को धोखा दे देंगे। तो मैं ये कहता हूं आपसे कि अपना जॉब करते करते लंच ब्रेक में 10 मिनट में ये एक्सपेरिमेंट आप 3 महीने तक करते जाओ। कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी पंडित के पास मत जाओ कि मेरा इसमें करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे मैंने काम शुरू कर दिया, मैंने उस काम को महसूस कर लिया, धीरे धीरे जब ठीक होने लगा 10 दिन में मैंने 50 शेयर की बजाय 100 शेयर लेना शुरू किया। फिर 10 दिन बाद मैंने 200 शेयर का ट्रेड करना शुरू किया। अब मुझे पता है उसको हैंडल कैसे करते हैं। इस दौरान आप बोलोगे कि सर कोई नुकसान हो गया, तो अरे होगा ही, नुकसान होगा, नुकसान रिकवर होगा। डर इस बात से थोड़ी गया मेरा कि मेरे नुकसान होना बंद हो गए। ये 20 सालों से यहाँ पे मैं जो 21,000 ट्रेनिंग्स को पास आउट करके और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर में हूं, तो कभी ऐसा दिन नहीं आया कि कैसा महीना नहीं आया कि हमको उस वक्त लॉस ही नहीं देखना पड़ा हो। तो लॉस होना बंद हो गया ऐसा थोड़ी हुआ। हमारा डर इस बात से खत्म हुआ है कि लॉस होता रहा, रिकवर होता रहा और धीरे धीरे हम ये समझने लगे कि ये तो हिस्सा है हमारे गेम का, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। और हमको लॉस के नाम से डर लगना बंद हो गया और प्रॉफिट के नाम से वो एक्साइटमेंट होना या अपने आप को सिकंदर मानने वाले फीलिंग आना, वो सब बंद हो गया। हम थोड़े नॉर्मल हो गए और बस वहीं से तो रास्ते खुलते हैं। तो आप सोचिए कि जैसे मैंने अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, इसको आप कल से ही शुरू कर दीजिए। संडे को आपके लिए खास कोर्स लेके आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको 1 घंटे के अंदर मालूम पड़ेगा कि आप इक्विटी में इंट्राडे या निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में क्या क्या खास चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन होगी दोस्तों, क्योंकि इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, बस समय है, एक पूरा दिन जितना टाइम है उतना है और वो गुजर नहीं रहा है, तो उसको एक ऐसा रास्ता मिले कि वो धीरे धीरे अपने दिमाग को एक दिशा दे, धीरे धीरे उसको एक उम्मीद दिखने लगे। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई हमको उसमें कुछ कम समय में तेजी से सीखना है, वो जाके पेड कोर्स के बारे में तलाश कर ले। यहाँ टीम का जो नंबर दिया उससे बात कर ले। यहाँ मैं किसी कोर्स की सेलिंग के लिए अभी बात नहीं करना चाहता। अभी मैं कोशिश करूंगा कि 2022 में मैं मैक्सिमम लोगों की जिंदगी को छू सकूं। तो दोस्तों इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो आज की बात थी कि अपने 9 to 5 जॉब या जो भी टाइमिंग हो, लोग 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और उस काम को पसंद नहीं करते, तो उसमें 10 मिनट लंच ब्रेक का 10 मिनट में आप जो एक्सपेरिमेंट बताया है वो शुरू कीजिए। अगर शुरू से वीडियो नहीं सुना है फिर से सुनिए और अपने साथ लोगों को लीजिए। क्योंकि जैसे होता है ना, मॉर्निंग वॉक अकेला आदमी जाना चाहता है, वो बार बार उसकी बहानेबाजी चलती रहती है कि नहीं टाइम ही कहाँ है, टाइम ही कहाँ। फिर एक दिन डॉक्टर बोलता है भाई डायबिटीज है, इतनी शुगर निकली है, उस दिन आदमी घबराता है। हाँ, फिर उसको सुबह सुबह सब टाइम मिल जाता है, फिर उसके जैसे लोग उसको दिख जाते हैं। फिर एक ग्रुप है कि किसी दिन आपको आलस्य आता है, आप किसी दिन ढीले पड़ रहे हैं, तो दूसरा आदमी आपको खींच ले जाएगा। तो अपने आसपास सक्सेस ओरिएंटेड माहौल बनाइए दोस्तों। अगर आपके आसपास ऐसा माहौल है कि आप सब टाइम पास करने वाले, टाइम किल करने वाले लोगों के बीच बैठ रहे हो और आप उधर तेंदुलकर को क्या करना चाहिए, मोदी जी को क्या करना चाहिए, कोरोना सही है कि नहीं है, वैक्सीनेशन खराब है कि ये है वो है, ऐसी बातें जिनको आप नहीं बदल सकते और जिनके बारे में बात कर करके आप अपना समय गुजारने को बात कर रहे हैं, तो उसकी बजाय एक ऐसा माहौल बनाइए जिसमें हम एक दिशा में चलते हो। उससे जो बॉन्डिंग बनेगी ना, वो बॉन्डिंग टूटने वाली नहीं है दोस्तों। हर शाम को, हर हफ्ते जब मिलेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा कि किस बारे में बात की जाए और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन वो आपको मिलने वाली है।
तो आपको ये मेरा प्रयास ईमानदार लग रहा है, इसमें आपका सजेशन चाहिए मुझे। दोस्तों एक और घोषणा मैं कर रहा हूं कि हम एक नया प्लान ला रहे हैं कि जैसे हम पैसा बनाते हैं, पैसा बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो एक नया प्लान आएगा हैप्पी कपल के नाम से, उस पे हम काम करेंगे। उसमें आप अपने रिलेशनशिप में इतनी खुशी महसूस करेंगे कि जो भी काम आप करना चाहें उसमें आपका दिल लगेगा, और कपल एक दूसरे की ऊर्जा को खत्म करने के बजाय ऊर्जा को डबल करेगा। तो इस बारे में आप कमेंट कीजिए, क्या आप इस दिशा में कोई फ्री वेबिनार या फ्री कोर्स हो तो सुनना या देखना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, बाय।